आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है, कितनी होती है और मेरा प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, कितनी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, कैसी हुई थी और मुझे पता कैसे चला कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो या कंसीव कर चुके हो और आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा फील हुआ तो आज ये मेरी स्टोरी सुन के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आखिर होता कैसा है और क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं इन सब बातों के बारे में बताऊंगी कि मुझे पता कैसे चला कि कैसे मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। ठीक है, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर मैं पीरियड रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, बेबी रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है? तो जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो फर्टिलाइज्ड एग जब यूट्रस के वॉल में स्टिक होता है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है फ्रिक्शन की वजह से। अगर एग यूट्रस के वॉल में स्टिक होगा तो जो उसमें फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। जहाँ एग चिपकता है उस जगह के कुछ सेल्स रप्चर होते हैं जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या सबको होता है? नहीं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर 5 में से 3 महिला को होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी कंसीव की तब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको नहीं हुआ। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर वुमन की बॉडी डिफरेंट होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो बैक इन 2021 जून का महीना था। मैं लास्ट 2 मंथ से ओव्यूलेशन ट्रैक कर रही थी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। फिर जून 7 को पीरियड का मेरा लास्ट डे था। जून 7 2021 नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में मुझे स्पॉटिंग हुई और पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स आने लगे। तो जुलाई 7 को मेरी पीरियड्स डेट थी, ओके। और मंथ के स्टार्टिंग में ही मुझे थोड़े से क्रैम्प्स और स्पॉटिंग हुई। तो जब भी मेरे पीरियड स्टार्ट होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते थे, लेकिन ये पीरियड स्टार्ट होने के 5 दिन पहले क्रैम्प्स होने लगे थे। बिल्कुल हल्के हल्के क्रैम्प्स, एकदम पीरियड जैसा सीवियर पेन नहीं था, बहुत ही हल्के क्रैम्प्स। और पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, मतलब एकदम लोअर एब्डोमेन में। तो ये स्पॉटिंग मुझे सिर्फ एक ही दिन हुई थी, ठीक है, एकदम छोटी सी स्पॉटिंग थी। फिर कुछ नहीं हुआ। स्पॉटिंग होने के बाद से मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील होने लगे, जैसे कि थोड़ी थकावट होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, फिर स्मेल सेंसिटिविटी होना। ठीक है, स्मेल तो मुझे बहुत ज़्यादा आती थी, मुझे हर चीज़ में अजीब सी स्मेल आने लगी। फिर मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होने लगी। तब मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम फील हो रहे थे। फिर मैंने टेस्ट किया पीरियड मिस होने से 4 दिन पहले, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में कुछ नहीं आया, एक सिर्फ सिंगल लाइन आई, मतलब नेगेटिव था। प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने बहुत सारे किए, उसका वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, उसे आप ज़रूर देखना। आपको भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी कि ऐसे भी टेस्ट हो सकते हैं और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अब मेरे बहुत कंफ्यूज थी कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील हो रहे हैं लेकिन ब्लीडिंग भी हुई। ठीक है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। प्रेगनेंसी किट तो नेगेटिव है, अगर प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव होता तो हम आगे गायनिक के पास जा सकते थे। पीरियड अभी तक मिस नहीं हुए थे क्योंकि पीरियड मिस होने में अभी भी 4-5 दिन बाकी थे, तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि पीरियड अब तक मिस नहीं हुए थे। तो मैंने गूगल करना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे सर्च किया। फिर पता चला कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा भी कुछ होता है। इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में या कंसीव करने के बाद कोई ब्लीडिंग भी होती है। मुझे ऐसा था कि ब्लीडिंग मतलब पीरियड्स होते हैं। तो तब मेरा ये चैनल भी नहीं था। ये चैनल मैंने अपने बेबी के बर्थ के बाद स्टार्ट किया, जब मेरा बेबी हो गया उसके बाद स्टार्ट किया। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टेस्ट डॉक्यूमेंट किए थे तो वो मैंने अपलोड किया और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, बेबी रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। उस समय बहुत सारे वीडियोस देखे थे मैंने और उन पे बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे, मेरे जो कन्फ्यूजन्स थे, लेकिन किसी भी कमेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैं बहुत कंफ्यूज थी। तब किसी भी चैनल से कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके पास ये टाइम ही नहीं होता कि हमें रिप्लाई करें। और सब बातें ऐसी होती थी कि हम
ये सब बातें सच में ऐसी होती है कि हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ये ब्लीडिंग मुझे 4 दिन तक हुई। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई, पीरियड्स की तरह बिल्कुल हल्की हल्की, मतलब स्पॉटिंग होती थी, फिर दूसरे दिन थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाती थी। इस तरह से 4 दिन तक ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेरा हुआ, एकदम थोड़ी थोड़ी सी। इसका कलर पीरियड से थोड़ा डार्क था। 4 दिन तक लगातार मुझे स्पॉटिंग हुई, कभी सुबह कभी थोड़ा शाम को, इस तरह से। ये सिर्फ स्पॉटिंग थी, मतलब अगर पैड लगाओ ना तो पूरी फुल नहीं होगा, इतनी कम ब्लीडिंग थी। ये ब्लीडिंग जब हो रही थी तब मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, रेगुलर ओव्यूलेशन ट्रैक कर रही थी। बट मैंने तब तक वेट किया ये उम्मीद में कि शायद ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि पीरियड की तरह हैवी ब्लीडिंग नहीं थी, बिल्कुल हल्के हल्के क्रैम्प्स भी आ रहे थे। फिर मैंने पीरियड मेरे मिस हो गए 4-5 दिन बाद, और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और फिर वो पॉजिटिव आ गया। वो खुशी ही अलग थी। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है ना तो उसकी खुशी तो एकदम अलग लेवल की होती है। तो गाइज मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको भी पीरियड डेट से पहले ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है और आपको डाउट है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको बस वेट करना है पीरियड मिस होने का, क्योंकि तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि आपके अभी तक पीरियड ही मिस नहीं हुए। लेकिन अगर आपका गट फीलिंग ऐसा बोल रहा है कि शायद मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हूँ, शायद ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है, तब तक पीरियड मिस होने का वेट करना है। वो टाइम पीरियड ऐसा होता है ना कि हम वेट नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है कि हम क्या करें। तो आपको पीरियड मिस होने का वेट करना है। फिर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और उससे प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको यूरिन टेस्ट कब करना है? पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद, क्योंकि अगर आप उससे पहले करेंगे तो शायद आपका HCG हार्मोन इतना बड़ा ही नहीं होगा कि वो पॉजिटिव आए। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद ही करना है, उससे पहले नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो लेकिन आपके टेस्ट में नेगेटिव आए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए रिस्क नहीं लेना है, आपको पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद ही करना है। भले आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, या फिर पीरियड के सिम्टम्स आ रहे हो, प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हो, आपको पीरियड मिस होने का वेट तो करना ही है। उससे पहले आपको ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट नहीं करना है। पीरियड मिस हो जाए उसके 1 वीक बाद करना है, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो। तो ये थी मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से आप रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।